नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कश्मीर में हुए नरसंहार में हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। 1990 से शुरू हुए इस नरसंहार में घटना के 3 दशक बाद मोक्ष की नगरी काशी में इन्हीं मृत हिंदुओं के आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान हुआ। काशी के पिशाच मोचन तीर्थ पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कश्मीर में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध क्रम का आयोजन हुआ। फिल्म एक्टर अनुपम खेर सहित देश के अलग अलग राज्यों से आए विद्वान और संत इस विशेष अनुष्ठान के साक्षी बने। इस अनुष्ठान में उन कश्मीरी ब्राह्मणों के परिजन भी शामिल हुए जिन्होंने अपनों की जान इस हादसे में गंवाई थी। इसी मौके पर अनुपम खेर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये पूजा होती है तो मैं आज इसलिए आया हूँ। तमाम न केवल कश्मीरी हिंदुओं की वजह से बल्कि दुनिया में जो भी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, जिनको बिना किसी बात के मार दिया गया है टेररिज्म में, उन सब की आत्मा को शांति पहुँचे, इसलिए मैं यहाँ पूजा के लिए आया हूँ। मैं आपका और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। जी विस्थापन की मांग कर रहे हैं वहाँ से कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी करना चाहिए, ऐसी क्या बात है, मगर उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, मीडिया का साथ चाहिए और सारे देश के भारतवर्ष के सभी नागरिकों का साथ चाहिए, क्योंकि 32 साल तक न मीडिया ने, न पॉलिटिशियंस ने, न देश की जनता ने उनका साथ दिया। तो अगर क्योंकि आप लोगों ने 32 साल तक या किसी भी लोगों ने साथ नहीं दिया, अब आपका भी फर्ज बनता है और पॉलिटिशियंस का भी फर्ज बनता है, नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि उनको वापस वहाँ पर सेटल करने की किसी एक टारगेट। काशी के विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति में यह अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस अनुष्ठान का काम पंडित श्रीनाथ पाठक उर्फ रानी गुरु ने किया। उनके साथ 11 ब्राह्मण भी इस अनुष्ठान में शामिल रहे। बता दें कि इस साल कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके नरसंहार पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी। इस फिल्म को देख दर्शकों के आंसू तक छलक पड़े थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 200 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि कुछ लोगों ने फिल्म का विरोध करते हुए इसकी आलोचना भी की थी। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। ये पूजा होती है तो मैं आज इसलिए आया हूँ। तमाम न केवल कश्मीरी हिंदुओं की वजह से बल्कि दुनिया में जो भी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, जिनको बिना किसी बात के मार दिया गया है टेररिज्म में, उन सब की आत्मा को शांति पहुँचे, इसलिए मैं यहाँ पूजा के लिए आया हूँ। मैं आपका और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। जी विस्थापन की मांग कर रहे हैं वहाँ से कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी करना चाहिए, ऐसी क्या बात है, मगर उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, मीडिया का साथ चाहिए और सारे देश के भारतवर्ष के सभी नागरिकों का साथ चाहिए, क्योंकि 32 साल तक न मीडिया ने, न पॉलिटिशियंस ने, न देश की जनता ने उनका साथ दिया। तो अगर क्योंकि आप लोगों ने 32 साल तक या किसी भी लोगों ने साथ नहीं दिया, अब आपका भी फर्ज बनता है और पॉलिटिशियंस का भी फर्ज बनता है, नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि उनको वापस वहाँ पर सेटल करने की किसी एक टारगेट वहाँ से टारगेट लगातार वहाँ सामने आ रही हैं। लोगों को छोड़ के फिर से वहाँ से जाना पड़ रहा है। स्थिति फिर से वही दयनीय दिखाई दे रही है। आप उजागर करिए इसको, इस बात को उजागर करिए। आप अपने सोशल मीडिया पे जाइए और उनको रोकिए या उन लोगों के बारे में एटलीस्ट आतंकवाद के खिलाफ तो बोलिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आतंकवादियों को भी साफ चिट दे रहे हैं, मगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही किस्सा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको यहाँ से जाने के। आज का दिन जो है, देखिए इसमें मैं जानता हूँ कि मीडिया को ऐसी कोई बाइट चाहिए जिसमें जो वो चला सके, मगर आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिवंगत लोगों की आत्माओं के लिए कश्मीर के हालात कश्मीरी पंडितों के लिए तो अच्छे नहीं हैं अभी भी, जो 32 साल नहीं थे या 32 साल से पहले भी नहीं थे, जिनको अभी भी पकड़ के मारा जा रहा है। मगर इसके साथ ये भी एक सच्चाई है कि 8 लाख लोग इस समय पर्यटन के लिए वहाँ गए हुए हैं, पर वो अलग बात है और ये अलग बात है। मैं दरख्वास्त करूँगा सब लोगों से कि जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो निर्दोष किस्म के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, वैसा ना हो, पर ये हमको लड़ना पड़ेगा।
ये एक दूसरे पर लांछन लगाकर, एक दूसरे से सवाल पूछकर कि आपने इसके बारे में क्या किया, इसका कैसा क्या हुआ। ये त्रासदी 32 साल बाद दुनिया के पास पहुंची है। एटलीस्ट आप अब कश्मीरी पंडितों के बारे में सवाल तो कर रहे हैं। अनुपम जी, क्या कश्मीर जाएंगे आप? 32 साल तक